अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों को, मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हैदराबादी मटन दालचा। हैदराबादी रेसिपी है, हैदराबाद दक्कन की बात कर रही हूँ, वहाँ की है। बहुत मज़ेदार हैदराबादी खाने होते हैं। तकरीबन सारे लोगों को ही हैदराबाद के खाने पसंद होते हैं। थोड़ी सी खटास होती है, चटपटे से होते हैं, लेकिन बड़े मज़ेदार होते हैं। हैदराबादी बिरयानी, हैदराबादी दम कीमा, इस तरह की और बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो बहुत मज़े की होती हैं। उनमें से एक जो है ये दालचा है, जो बहुत मज़े का बनता है। मेरा अपना फेवरेट है। वहाँ पे ज़्यादातर ये शादियों वगैरह में या दावतों में बहुत बनाया जाता है, हैदराबाद दक्कन में। तो रेसिपी बहुत मज़ेदार है, देखते रहें, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आती है तो फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने दो तरह की दालें ले ली हैं। एक मेरे पास चने की दाल है और दूसरी मेरे पास अरहर की दाल है। इन दोनों दालों को मैंने रात को भिगो के रख दिया था। ये दोनों जो दालें हैं ये रात की भीगी हुई हैं। अभी मैंने इन दोनों दालों को क्या किया है, जो रात का पानी था जिसमें मैंने दालें भिगो के रखी थी, उस पानी को गिरा देना है। उसके बाद आपने इन दोनों दालों को अलग अलग बहुत अच्छे से धो लेना है। 1 से 2 मरतबा आप अच्छे से दोनों दालों को धो लें, वो पानी गिरा दें। और उसके बाद मैंने इनमें ताज़ा पानी डाल दिया है और दालों को हमने धो के साफ़ कर लेना है। और इसके अलावा मेरे पास एक मीडियम साइज़ की प्याज है, 4 मोटी वाली हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने बस रफली कट कर लिया है। अब ये सारी चीज़ें हम कुकर में डालेंगे और इनको एक साथ बॉईल करेंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज, 4 मोटी वाली हरी मिर्चें। इसके अलावा मैं इसमें 3 गिलास पानी के डालूँगी। तो 3 गिलास इसमें पानी का चला जाएगा। अगर आप कप की मेजरमेंट कर रहे हैं तो फिर आप 5 से 6 कप पानी के इसमें डालें। मैं 3 गिलास पानी के इसमें डाल रही हूँ। 3 गिलास इसमें पानी चला गया और अब मैं इसमें 1 कप चने की दाल जो रात की भीगी हुई है और अभी मैंने इसको धो के साफ़ कर लिया है, और इसके अलावा 1 कप अरहर की दाल, ये भी रात की भीगी हुई है, धो के साफ़ कर लिया है। तो ये दोनों दालें चली जाएंगी। और अब इसमें मैं हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी चली गई। अब मैं क्या करूँगी कि कुकर का ढक्कन बंद करूँगी, इसको चूल्हे पे रखूँगी। 20 से 25 मिनट का हम प्रेशर देंगे और दालों को अच्छा सा गला लेंगे। तो बस मैंने इसको चूल्हे पे रखना है और दालों को पकने के लिए छोड़ देना है। तो ये हमारी ज़बरदस्त सी दालें जो हैं वो गल चुकी हैं। तकरीबन 25 मिनट का मैंने प्रेशर दिया है और ये बहुत ज़बरदस्त गल चुकी हैं। आप देख लीजिएगा कि आपके जो कुकर में है कितना टाइम लगता है। नहीं तो आप इन दालों को वैसे भी बॉयल कर सकते हैं पतीले में। मैंने कुकर में इस वजह से गलाई है क्योंकि ये जो अरहर की दाल होती है ये सख्त होती है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है गलने में। कुकर में एक तो कम टाइम लगेगा, बहुत जल्दी ये कुक हो जाएंगी, और दूसरा हमें बहुत अच्छी गली हुई दाल चाहिए। तो ये दालें हो गई हैं। अब मैं क्या करूँगी कि इस तरह से मैंने थोड़ा सा इनको मिक्स करना है, थोड़ा सा मैं तोड़ूंगी। मुझे बिल्कुल पिसी हुई दाल नहीं चाहिए। अगर आपको बिल्कुल पिसी हुई दाल चाहिए तो आप ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी दानेदार रखूँगी क्योंकि हमारे घर में बहुत पिसी हुई दाल नहीं खाते हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हल्की सी दानेदार है। लेकिन आपको बिल्कुल पेस्ट की तरह चाहिए तो आप इसको ब्लेंडर में डालें और 1 से 2 मिनट के लिए ब्लेंडर चला दें और बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लें। मैं इसको थोड़ा सा दानेदार रखूँगी। दालें हो गई हैं और अब गोश्त पर आ जाते हैं। पैन में सबसे पहले मैं हाफ़ कप ऑयल डालूँगी। इसके अलावा मेरे पास 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं और इनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। ये देखें, इस तरह से ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज चली गई। और अब हमने प्याज को बस तेज़ आंच पे फ्राई कर लेना है जब तक इन पे बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। कोशिश किया करें कि हमेशा वहीं खड़े होकर प्याज को मुसलसल चम्मच चला के फ्राई किया करें। कभी भी प्याज को बहुत डार्क कलर ना दें। ये देखें, ये जो कलर आया है ये बहुत ज़बरदस्त कलर आया है। इससे मज़ीद आप डार्क ना किया करें, इससे टेस्ट हमेशा सालन का ख़राब होता है और कलर भी ख़राब होता है। बस प्याज आप ध्यान से फ्राई किया करें, ये एक बेस होता है सालन का।
तो प्याज हो गई हैं। ये मैं इसमें मटन डाल रही हूँ। 1 किलो मेरे पास मटन है, मिक्स बोटी है, हड्डी और बगैर हड्डी वाला दोनों ले लिया है। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, बिल्कुल ताज़ा। अभी मैंने जो है ये लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया है। आप लोगों को मैंने बताया भी है कि मैं किस तरह से लहसुन अदरक का पेस्ट बनाती हूँ। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके अलावा मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं, जिसमें 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 3 जो हैं वो छोटे साइज़ के तेज़ पत्ते हैं, 4 हरी इलायची है, इसका मुंह मैंने खोल लिया है। 2 अदद बड़ी वाली इलायची है, इसका मुंह भी मैंने खोल लिया है। बड़ी वाली इलायची और छोटी वाली इलायची का मुंह खोल लिया करें, बहुत अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है सालन में। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, इनका आप ध्यान रखेंगे तो सालन में टेस्ट भी आता है और सालन बहुत अच्छा खुशबूदार बनता है। और अब हमने इस गोश्त की भुनाई करनी है। पानी सारा ड्राई हो जाए गोश्त का और गोश्त का कलर चेंज हो जाए, तेज़ आंच रखनी है। तेज़ आंच पे हम जो है गोश्त की भुनाई करेंगे। हमेशा मैं यही कहती हूँ कि भुनाई के लिए 1-2 मिनट ज़रूर निकाला करें, इसी से सालन में टेस्ट आता है, इसी से सालन में खुशबू पैदा होती है। स्टार्टिंग में अगर आप थोड़ा सा टाइम देते हैं सालन को, तो फिर एंड तक आपका जो सालन है वो बहुत जायकेदार बनता है। तो ये देखें बहुत अच्छी भुनाई हो गई है। मैं इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर डाल रही हूँ। अगर मीडियम साइज़ के हैं तो आप 3 डाल सकते हैं, मेरे पास बड़े साइज़ के थे, मैं 2 डाल रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास ड्राई मसाले हैं और ड्राई मसालों में मेरे पास 2.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है। दालें हैं, दालों के हिसाब से ये मिर्चें जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगी। फिर भी आपके घर में जितना नमक और मिर्च खाया जाता है, पसंद किया जाता है, आप अपने हिसाब से नमक मिर्च डाल सकते हैं। और अब मैं 1 से 2 मिनट के लिए ये टमाटर को भून लूँगी कि टमाटर थोड़े से नरम हो जाए। तो 1 से 2 मिनट के लिए हमने तेज़ आंच पे टमाटर को भून लेना है। तो ये देखें ये शक्ल आनी चाहिए टमाटर की। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 गिलास पानी, ज़्यादा पानी मैं नहीं डालूँगी, 1 गिलास पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। और बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसको छोड़ देंगे और गोश्त को गलने देंगे 40 से 45 मिनट के लिए। तो ये देखें तकरीबन मुझे गोश्त को पकाते हुए 45 मिनट हो चुके हैं और अभी मैंने बीच में गोश्त देखा भी था, ये बहुत अच्छा गल चुका है। बकरे का गोश्त है 40 से 45 मिनट में आराम से गल जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेता है, अमूमन 45 मिनट में बहुत अच्छा गल जाता है। ये देखें बहुत अच्छा जो है हमारा गोश्त गल चुका है। और ये जो पानी है अब हमने ड्राई करना है। इस पानी का कोई काम नहीं है, हमने पानी बिल्कुल ड्राई कर लेना है, क्योंकि दालों में थोड़ा पानी हमने छोड़ा था, तो हमने इस मसाले को बिल्कुल ड्राई कर लेना है। तो ये देखें तेज़ आंच पे मैंने पानी को बिल्कुल ड्राई कर लिया है। ऑयल जो है साइडों पे निकलना स्टार्ट हो गया है। गोश्त में बिल्कुल ज़रा बराबर भी पानी नहीं है। और अब मैं इसमें डालूँगी ये जो दालें हमने बॉयल की थी, ये इसमें चली जाएंगी। दालों को जब हमने बॉयल किया था तो उसमें मैंने 3 गिलास पानी डाला था, जिसमें से तकरीबन 1 गिलास पानी बच गया था। तो ये बिल्कुल दाल जो थी वो ड्राई नहीं थी, उसमें तकरीबन 1 गिलास तक पानी मौजूद था। तो ये दालें चली गई हैं और अब हमने इसको मिक्स करना है, ताकि जो गोश्त का मसाला है वो और दालें एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी सी मिक्स हो जाएं। बस इनकी अच्छी सी मिक्सिंग करनी है। और अब मैं इसमें तकरीबन 1/4 कप जो है वो इमली का रस डालूँगी, क्योंकि हैदराबादी दालचा बन रहा है तो हैदराबादी खानों में खटास होती है। तो मैं इसमें 1/4 कप जो है वो इमली का रस डाल रही हूँ। और 1/2 टीस्पून नमक, मैंने अभी नमक चेक किया था तो मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा है, तो आप भी देख लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद इसमें नमक डाल सकते हैं। और ये मेरे पास भुना कुटा हुआ ज़ीरा है 2 टीस्पून। सिंपल मैंने क्या किया, 2 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा लिया, पैन में डाला और हल्की आंच पे मैंने ज़ीरे को भून लिया। जब अच्छी सी खुशबू आई मैंने निकाल के मोटा मोटा कूट लिया है। तो ये 2 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, थोड़ा सा मैं बचा लूँगी आखिर के लिए। 1/2 टीस्पून मेरा होममेड गरम मसाला, ये इसमें चला जाएगा। और अब हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है, ताकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी सी मिक्स हो जाएं। ये देखिए बस हमने इसकी बहुत अच्छी सी मिक्सिंग करनी है। आंच मैंने नीचे से हल्की रखी हुई है, तेज़ आंच नहीं रखनी है। ऊपर से मैं कवर कर दूंगी। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको दम पे छोड़ देंगे, ताकि ये सारी जो हमने इसमें चीज़ें डाली हैं वो अच्छी सी मिक्स हो जाएं और अच्छी सी खुशबू निकल कर आ जाए।
तो ये 5 मिनट का तकरीबन मैंने हल्की आंच पे इसको दम दिया था और ये अब ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो हैदराबादी दालचा है वो तैयार है। आंच मैंने नीचे से बंद कर दी है। इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसको डिश में निकालेंगे। तो ये देखें जी, हमारा मज़ेदार सा हैदराबादी दालचा जो है वो तैयार है। दालें मैंने बिल्कुल बारीक नहीं पीसी हैं, मैंने हल्का सा दाना रहने दिया है। फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा पिसी हुई दाल पसंद है, मैंने आपको बताया था कि आप दालों को ब्लेंड कर सकते हैं। हमारे घर में इसी तरह से खाया जाता है। मैंने हल्का सा इसमें दाना रखा है। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार और खुशबूदार बना है ये दालचा। अब हम इसकी तड़के की तैयारी करेंगे। हाफ़ कप मैं ऑयल इसमें डाल रही हूँ और ये मेरे पास चॉप किया हुआ लहसुन है। मैंने 3 जव्वे लहसुन के लेके छुरी से मोटा मोटा चॉप कर लिया है। तो ये तकरीबन 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन इसमें चला जाएगा। फ्राई किए हुए लहसुन की खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है जो तड़के में आती है, मुझे बहुत पसंद है और खानों में जान लेकर आती है। और ये मेरे पास तकरीबन 6 से 7 जो है वो गोल वाली लाल मिर्चें हैं और ये अदरक है तकरीबन 1 टेबल स्पून, मैंने इसको लंबाई में काट लिया है। और ज़ीरा है, ज़ीरा को हम अभी रहने देंगे, ज़ीरा हम लास्ट में डालेंगे। इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन पे हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। ज़ीरे को अगर हम पहले ही डाल देते हैं सारी चीज़ों के साथ तो फिर ज़ीरा थोड़ा सा कड़वा हो जाता है। अगर ज़ीरा थोड़ा सा ओवर कुक हो जाता है तो अपना टेस्ट ख़राब कर देता है। तो ज़ीरा हमेशा लास्ट में डालें, जैसे मैं अब डाल रही हूँ। देखें लहसुन अदरक पे कलर आ चुका है अच्छा सा। अब मैं हाफ़ टी स्पून मेरे पास साबित सफ़ेद ज़ीरा है और ये हाफ़ टी स्पून मेरे पास राई दाना है, मस्टर्ड सीड जिसे कहते हैं, तो ये चला जाएगा। और अब हम 1 मिनट के लिए या 1 सेकंड के लिए इसको कड़कड़ा लेंगे कि ज़ीरे की अभी थोड़ी देर के बाद बहुत अच्छी सी जब खुशबू आ जाएगी तो बस हमारा तड़का जो है मज़ेदार सा वो तैयार है। अब ये चला जाएगा दालचे के ऊपर। तो आखिर में जो दालचा है उसका टेस्ट मज़ीद डबल ट्रिपल करने के लिए ये तड़का जो है वो बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। तो ये तड़का चला गया मज़ेदार सा। अब मैं इसमें डालूँगी ये भुना कुटा हुआ ज़ीरा जो हमने थोड़ा सा बचाया था, ये इसके ऊपर चला जाएगा। और थोड़ा सा हम इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्चें डालेंगे और ये ज़बरदस्त सा हमारा जो हैदराबादी दालचा है वो तैयार है। बहुत मज़े का बनता है, मुझे बहुत पसंद है। स्पेशली आप इसको वाइट चावलों के साथ खाएं, बहुत ज़बरदस्त जो है ये लगता है। और बहुत आसान सी रेसिपी है। हैदराबादी खाने वैसे भी बहुत मज़ेदार होते हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, बस उसका ध्यान रखना होता है आपको। मैंने एक एक चीज़ जो है पूरी रेसिपी में बताई है, कब कहाँ क्या करना है। आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह कहीं भी गड़बड़ नहीं होगी रेसिपी में। तो ट्राई कीजिएगा। फिर भी कोई बात समझ ना आई हो तो मुझसे पूछिएगा, मैं दोबारा से रिपीट करूँगी। रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।